तो सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपके at t equals to 0 the particle is at the origin and its velocity is 10 meter per second at an angle of 37 degree with the x-axis. The particle is in xy plane with a constant acceleration of 1 meter per second along meter per second square along y-axis. तो मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। जैसे कि मैं देख सकता हूँ एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, मगर वो जो वेलोसिटी है इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द x एक्सिस। और वेलोसिटी की वैल्यू क्या है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। और आपका एक्सेलरेशन कहाँ है बेटा? अलोंग y एक्सिस है। और कितना है वो? ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग y एक्सिस एंड दैट्स वैल्यू इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब अगर मैंने यहां पर लिखा, जैसे याद होगा कल मैंने दो मेथड से सॉल्व किया था, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 आपका वो वेक्टर का कोई लेना देना नहीं था, आप x एक्सिस को अलग से पकड़ के सॉल्व करते हैं, y एक्सिस को अलग से पकड़ के सॉल्व करते हैं, फिर बाद में इकट्ठा सारी वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं। मेथड सेकंड था जो प्योरली बेस्ड था वेक्टर्स पर। आपको डायरेक्शन की सही समझ होना चाहिए, वो आसान होता है, छोटा तरीका होता है, मगर वेक्टर की सही नॉलेज होना जरूरी है। वेक्टर की क्या सही नॉलेज चाहिए? सिर्फ डायरेक्शन पकड़ के आना चाहिए। जैसे मुझे एक बात बता, ये जो तुमको दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी, ये x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे है? दोनों पे है। क्या ये तुमको प्योरली x पे लग रहा? ऐसा होता तो प्योरली x पे होता है, ऐसा होता तो प्योरली y। तो ये ना ही प्योरली x पर है ना ही प्योरली y पे। अगर कोई वेक्टर ऐसा आता हो, अगर कोई वेक्टर ऐसा आता हो, दोनों के बीच में आता हो, तो उसको क्या करते हैं? उसका कंपोनेंट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब उसका हिस्सा। हम बोलेंगे कि ये वेलोसिटी राइट में आगे है कि ऊपर, सॉरी x एक्सिस पर है कि y एक्सिस पे? आप बोलेंगे सर दोनों पे है, x पे भी है और y पे। वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है ना। ये वेलोसिटी क्या बोल रहा है कि वो चीज आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो आगे कितनी रफ्तार से जा रहा है उसको बोलेंगे ux, ऊपर कितनी रफ्तार से जा रहा है उसको बोलेंगे uy। समझे ना? अच्छा, ux क्या होगा? तो ux हो जाएगा u cos 37 और uy क्या हो जाएगा बेटा? u sin 37। बेटा सिंपल सी बात है ना। आपने वेक्टर्स में पढ़े थे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। कोई भी वेक्टर अगर x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता हो, मैं आपसे पूछूंगा ये वेक्टर x पर है कि y पर है? आप बोलेंगे सर ये x पर भी है और y पे भी है ना। तो मैं बोलूंगा अच्छा जरा बताना, तो x में कितना हिस्सा आ रहा है उसका? rx। तो आप बोलेंगे x एक्सिस के साथ क्या है? थीटा है, तो आप लिखेंगे r cos थीटा। अच्छा, y एक्सिस के साथ है कि थीटा? नहीं, इसीलिए ry को क्या लिखेंगे बेटा? r sin थीटा। बेटा वही तो किया, बस मैंने बोला ये वेक्टर u है, इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? 37 डिग्री। तो ux इज इक्वल टू u cos 37 और uy इक्वल टू u sin 37। अब मैं लिखूंगा डेटा, मैं लिखूंगा भैया मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अच्छा, u cos 37 कितना होता है? u कितना है? 10 है ना। cos 37 होता है 4/5, 2 जा 8 है ना। और u sin 37, u की वैल्यू क्या है बेटा? 10 sin 37 3/5, 5 1 5, 2 जा 2 3 जा 6। तो मैं बोलूंगा देखो वेलोसिटी x एक्सिस पर 8 है और y एक्सिस पे 6 है। इसीलिए x एक्सिस के लिए बताने के लिए कि x एक्सिस पे 8 है करके मैंने i कैप से मल्टीप्लाई किया, बताने के लिए कि ये वैल्यू y एक्सिस पे है मैंने j कैप से मल्टीप्लाई किया। हाँ, आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर ये आपको कैसे पता चलता कि cos 37 को 4/5, sin 37 को 3/5 कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है ना। अब वो ट्रिग्नोमेट्री की क्या नॉलेज होना चाहिए? सिंपल एक आपको मामूली सी नॉलेज चाहिए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसके सामने वाली साइड 3, 4 और 5, 3 के सामने वाला 37, 4 के सामने वाला 53 और ये 90। अब ये इतना अगर आप याद रख सकते हैं तो कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि cos 37 4/5, sin 37 3/5। अपोजिट साइन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। और बार बार देखते इंसान को आदत पड़ जाती है, वो याद हो जाता है कि sin 37 क्या है, cos 53 क्या है ना। तो ये ट्रायंगल बना के रखा करो और दिमाग में इसको स्टोर करके रखा करो, है ना। दिमाग में इसको अच्छे से स्टोर करो कि 37 53, 37 के सामने 3, 53 के सामने 4 और 90 के सामने 5। कोई भी बोला sin 37 तो इसके सामने वाले की साइड क्या है? 3 है, अपोजिट हाइपोटेनियस 5 है। cos 37 बाजू वाली साइड क्या है? 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, 4/5।
साइन 53, सामने वाली साइड क्या है 4/5, कॉस 53 3/5। ठीक है, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद आया हमारा एक्सेलरेशन। हमारा अगली चीज आई एक्सेलरेशन। भैया व्हाट इज माय एक्सेलरेशन? तो बोले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में? वाई एक्सिस पे। तो मैं बोलूंगा 1 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सवाल ये हमसे पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। अच्छा, इसका मोशन कैसा है? बोले एक्सेलरेटेड है, क्योंकि यहां एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिली है। अगर हर तरह से एक्सेलरेशन 0 होता तो मैं क्या बोलता, ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म। तो मैं बोलूंगा कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, इसीलिए वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u कितना है बेटा? 8 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 1 j कैप मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना बेटा? 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा फिर ये? 8 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 2 j कैप। अब j कैप वाला नंबर सिर्फ j कैप के साथ ऐड हो सकता है। 6 और 2 8, तो 8 i कैप 8 j कैप। ये मेरे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी। मगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया था। तो अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर, v इक्वल टू 8 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? वेलोसिटी आ गई। साथ ही साथ मुझे इसका डायरेक्शन भी पूछा गया था वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी का। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा? vy बाय vx। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ vy कितना है बेटा? वेलोसिटी है 8, vx कितना है बेटा? 8। तो 8/8, 8/8 क्या होता है बेटा? 1। कोई बता सकता है फिर क्या वैल्यू आएंगी एंगल की? 45 डिग्री है ना, क्योंकि tan 45 1 होता है। आया समझ में? तो दिस इज इट, लिख डालिए फटाफट। जो नहीं समझ में आया पूछ लीजिए, स्पीड बढ़ाइए। देखिए बेटा, एक पार्टिकल को वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक पार्टिकल है जिसको वेलोसिटी दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, और कुछ है? नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन वाई एक्सिस, दैट्स वाई जे कैप। सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो भाई गड़बड़ क्या है, यहां पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्सेलरेशन जिसने एंगल बनाया 53 डिग्री का। ओके, इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्यों कंपोनेंट लेना पड़ेगा? बोलो क्यों कंपोनेंट लेना पड़ेगा? क्योंकि ना ही वो प्योरली एक्स पर है ना ही प्योरली वाई पे है, तो उससे ऐसी चीजों को क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट लेना पड़ता है। तो अब ए एक्स क्या हो जाएगा बेटा? ए कॉस 53। तो ए कितना दिया बेटा अपने को? 10 कॉस 53। जल्दी बोलो, याद करें क्या था? 3/5 है ना, 3/5। 5 1 5 2 यानी के 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए वाई ए साइन 53, 10 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 1 5 2 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर एक्सेलरेशन मैं बोलूंगा क्या आएगा, तो वो आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ रहे क्या आप? रट्टा मत लिखो, बस लिखो मत, समझो यहां क्या है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था वाई एक्सिस पे, है ना, और एक्सेलरेशन को कोई एक एक्सिस पे बोला क्या? उसने बोला उसने एंगल बनाया, तो उसके लिए क्या करना पड़ा? उसका फाड़ना पड़ा उसको 2 कंपोनेंट्स में, है कि नहीं? पता चला एक्स पे इतना है, वाई पे इतना है, तो वेक्टर फॉर्म पे लिखे हमने इतना इतना। अब क्या बेटा? टाइम दिया हुआ है आपको, बताओ टाइम कौन से एक्सिस पे दिया हुआ है? टाइम कौन से एक्सिस का है? बोलो सही से, टाइम कौन से एक्सिस का दिया हुआ है? एक्स का दिया हुआ है कि वाई का दिया है? अमजद, अमजद, पानी मिलेगा गंदा सा, चुल्लू भर पानी, इन सबको डुबा के मारना है उसके अंदर। अबे टाइम एक का स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई एक्सेस नहीं होता।
क्या ढूंढ रहे? अब जा, हो गया। अब एक टाइम मैं पूछ रहा, तुम भी सोच रहे कौन सा कौन सा। आप कमाल, कोऑर्डिनेट एक्सिस, आह। अरे गधो नालायक हो, टाइम का कोई एक्सिस नहीं होता। टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। कभी बोले कि एक्स एक्सिस पे जा रहा टाइम इतना, वाई एक्सिस पे टाइम इतना हुआ? अरे कुछ भी यार, तुम सच में। टाइम का कोई एक्सिस नहीं होता, उसको डायरेक्शन थोड़ी लगाते। अब क्या पूछा उसने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस आफ्टर 3 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हाफ ऑफ 80 स्क्वायर 4 j कैप मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस हाफ ऑफ 6 I कैप प्लस 8 j कैप मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना बेटा? 3, उसका स्क्वायर 9। ओके, ये हो जाएगा 3 4 12 I कैप, ये आधा हो जाएगा 3 I कैप प्लस 4 j कैप मल्टीप्लाई बाय 9। करो मल्टीप्लाई। 12 I कैप प्लस 27 I कैप 36 j कैप 27 प्लस 12 48 45 जे कैप है यू। मैंने यही बदल दिया, उसका डायरेक्शन ही बदल दिया है ना। यहां तक जे कैप था, यहां पर आई कैप हो गया गलती से। हाँ, 12 प्लस 36 क्या होगा? 48। 27 आई कैप प्लस 48 जे कैप मीटर। हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका। इतना निकालना था बस, 3 सेकंड के बाद का। लिखो। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है? वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये तो आसान है बहुत। वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। तो वेक्टर u कितना है? 6 I कैप प्लस 8 j कैप। वेक्टर a कितना है? 3 I कैप प्लस 4 j कैप। टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड्स। 6 I कैप प्लस 8 j कैप प्लस 6 I कैप प्लस 8 j कैप। 6 6 12 और 8 16 j कैप मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। अब निकालना है पोजीशन वेक्टर फाइनल। मेरे पास एक फॉर्मूला है, वेक्टर s इज इक्वल टू वेक्टर यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। इसमें जो वेक्टर s होता है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। अभी तो इनिशियल पोजीशन के बारे में मुझे कुछ कहा ही नहीं है उसने। कहीं बोला कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, कुछ हुआ नहीं। मैं इमेजिन कर लूंगा कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होंगी? 0। तो वेक्टर R2, वेक्टर U क्या है बेटा? 6 I कैप प्लस 8 j कैप इंटू टाइम। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स प्लस हाफ ऑफ वेक्टर A कितना है? 3 I कैप प्लस 4 j कैप इंटू टाइम का स्क्वायर, यानी कि 4। 2 1 जा 2, 2 जा, है ना। अब देखो क्या होगा बेटा। तो वेक्टर R2 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो 6 I कैप प्लस 8 j कैप प्लस 6 I कैप प्लस 8 j कैप। वेक्टर R2 इक्वल्स टू 6 और 6 12। नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ बस। ये 6, ये इसको 2 को भूल गया मैं। एक ही गलती दोबारा कैसे कर सकता हूं मैं? 12 I कैप प्लस 16 j कैप, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना भूल गया था मैं। ठीक है, अब देखो 12 प्लस 6 कितना होता है? 18, और ये 24 j कैप मीटर्स। आ गया आंसर।
दो आंसर्स पूछा था, दोनों आंसर्स मेरे पास सामने है। कॉपी दैट। एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। ऑब्जेक्ट हैज अ वेलोसिटी ऑफ v equals to 2 i cap plus 4 g cap मीटर पर सेकंड एट t equals to 0 सेकंड। मतलब मेरे पास ये इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 i cap plus 4 j cap मीटर पर सेकंड। It undergoes a constant acceleration of I cap minus 3 j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम है 4 सेकंड्स। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वही फाइनल पोजीशन निकालना जैसे यहां निकाले थे अपन ने। अरे यार, ये पूरा इस क्वेश्चन का कॉपी है, मतलब मेथड सेम है, बस वैल्यूज बदले हुए हैं, है ना। ये आप ही करो, ये वाला सेम ही है, आप ही करो। तो ये क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। एक पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब जैसा पेपर के अगर इस पार्ट को मैं नॉर्थ बोलूं, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको साउथ, तो पार्टिकल ईस्ट में जा रहा था विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। इन अ टाइम 10 सेकंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स। 10 सेकंड के अंदर उसने अपनी वेलोसिटी बदल दिया और कर दिया 15 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स। तो उसने पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा। बहुत आसान, खूबसूरत। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कुछ याद आया? एवरेज एक्सेलरेशन लिखाया था, है ना। और जब एवरेज एक्सेलरेशन लिखाया था मैंने, और मैंने कहा था कि अगर सिर्फ डायरेक्शन बदले, वैल्यू जैसी के वैसी रहे, तो उसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वी निकालने का। देखो, तुम लोग पढ़ते नहीं इसका मतलब कुछ भी। क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने? ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2। तो इतना टाइम क्यों लग रहा? तुमको डायरेक्ट बोलना चाहिए था देखकर उसको। तो डेल्टा वी की वैल्यू वो रहेगी ट्वाइस वी साइन थीटा बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 साइन थीटा बाय 2 मतलब कितना? 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, यानी वो हो जाएगा 15√2 मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे पता चला मुझे कि 15√2 होगा? एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होता है? रूट एक्स। तो भैया ये हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है 15 अपॉन 15√2 अपॉन टाइम कितना दिया उसने? 10 सेकेंड। अब देखो, 5 2 जा 5 3 जा, तो आंसर क्या बचा फिर अपने पास? 3√2 अपॉन 2, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? आगे क्या लिखूंगा मैं? कम से कम 10वीं बार बता रहा मैं आपको। एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा फिट बैठ रहा वहां पे? नीचे वाला, है ना। तो वो हो जाएगा 3/√2। तो हमारे को वैल्यू तो मिल गई, वैल्यू तो पता चल गई 3/√2, मगर इसमें दो जगह है वो, तो इनमें से कौन सा? तो हमें क्या निकालना है? V2 माइनस V1 निकालना है ना। मतलब माइनस V1, इसका ऑपोजिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, माइनस V1, है ना। अब माइनस V1 प्लस V2 का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर। ये डायरेक्शन कौन सी होती? नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन ये? नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक्चुअल में आपका जो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? 3/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन।
3/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देखो ऐसा डम्बो कैसे समझ बैठा करो। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ ए एंड बी ऑफ द ग्राउंड। चलिए बना लेते हैं एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। तो दो लड़के हैं, ग्राउंड के दो ऑपोजिट हिस्से पे खड़े हैं ए एंड बी, और उनके बीच का जो फासला है वो स्मॉल ए है। ओके, मान लिया। द बॉय बी स्टार्ट्स रनिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी विथ वेलोसिटी v1। तो एक बच्चा जो है बी बॉय, ये परपेंडिकुलर टू बी वेलोसिटी v1 से भागना शुरू करता है। ओके, द बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली। जिस वक्त लड़का बी भागना शुरू करता है उसी वक्त आपका दूसरा लड़का ए वो भी भागना शुरू करता है विथ वेलोसिटी v1। अब जाहिर बात है, उसने आगे क्या बोला है कि ए लड़का जो है बी लड़के को एक पर्टिकुलर दूर जाके वो पकड़ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि v1 का डायरेक्शन यही था, कोई और नहीं था? तो जाहिर बात है बेटा, अकल का इस्तेमाल करके। अगर ऐसा भागता हो तो जिंदगी में कभी नहीं पकड़ पाता, ऐसा भागता तब भी नहीं, ऐसा तो भी नहीं। जाहिर बात है, अगर वो उसको पकड़ना चाहते हैं तो ऐसा भी नहीं भाग सकता वो, क्योंकि ये तो आगे निकल जा रहा ना, उसको ऐसा भागना पड़ेगा। तुम खुद सोचो ना, तुमको इसको पकड़ने का है ना, ये तुम्हारी आइसक्रीम छीन के भाग गया, तुमको उसको पकड़ने का है, तुम कैसे भागेंगे? यूं भागेंगे? अरे भाई तुम तो भागेंगे ना सीधा, इसको यहां पकड़, तो तुम अंदाजा लगाएंगे यहां पर पहुंचेगा। तो भैया जितनी देर में तुम यहां पहुंचे, ये यहां पहुंचा, उतनी देर में तुमको भी वहीं पहुंचना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, यहां से यहां जाने का टाइम क्या रहेगा? टी। तो इसका भी यहां से यहां आने का टाइम टी। मैं बोला जितनी देर में वो यहां पहुंचा उतनी ही देर में तुमको यहां उसको पकड़ना पड़ेगा। तो तुम्हारा इसके जाने का यहां पहुंचने का टाइम और तुम्हारा यहां से यहां पहुंचने का टाइम कैसा रहेगा? सेम। अच्छा, तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा? फिर ये जो हाइपोटेनियस डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? फिर ये रहेगा v1 इंटू टी। अब बोले ये कैसा? अरे भैया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये रहेगा v1 इंटू टी। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा फिर? v2 इंटू टी, है ना, v1 इंटू टी एंड v2 इंटू टी। अब आपसे पूछा गया है कि भाई टी कितना होगा। भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो कि भाई आंसर मुझे ए भी चाहिए, v1 भी चाहिए, और v2 कहां से आया भाई? हाँ, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हो कि मुझे आंसर में ए भी चाहिए, v भी चाहिए, v1 भी चाहिए। हाँ, टी की वैल्यू निकालना है। सब समझ में आ रहा है। देख भाई, ये डिस्टेंस कितना है? ए। ये डिस्टेंस कितना है? v2 टी। ये डिस्टेंस कितना है? v1 टी। फिर से देखो, ये कितना डिस्टेंस है? ये कितना है? v2 टी। ये कितना है? v1 टी। ठीक है ना? अब देखो, करो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तो a का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना है? v2 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है? v1 स्क्वायर टी स्क्वायर। इसको उधर भेजो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर टी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। अरे v2 नहीं है ना बाप, ये कितने वेलोसिटी है? ये v1 है, ये कौन सा था? v था। सब गड़बड़ करके रखा है यहाँ पर, v। फिर से देखना पड़ेगा। फिर ये v1 स्क्वायर है, ये टी स्क्वायर, और ये क्या है आपका? v स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये माइनस v1 स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। हाँ ऐसा है, देखो बेटा। तो ए स्क्वायर v प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको उधर भेजो। ए स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को कॉमन निकालो। टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। फिर ले लो स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? ए अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस, एंड दैट्स इट।
वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। बात समझे? समझे हो? नहीं समझे हो? भैया क्या है, हमने देखा कि ये दोनों यहां खड़े हैं, ये चोर निकल के भागा और आपको उसको पकड़ना था, तो जितनी देर में यहां पहुंचा उतनी देर में आपको यहां पहुंचना है। आपकी स्पीड कितनी थी? v1। नहीं, चोर की स्पीड, आप चोर थोड़ी है, आप चोर पकड़ लिया आपने ना, एक्सेप्ट कर लिए। तो ये चोर की स्पीड कितनी थी? v1। आपकी स्पीड कितनी थी? v। आप भागे भागे, नहीं चोर भागा भागा, आप भागे भागे, दोनों भी पहुंचे यहां पे कितने टाइम देर में? टाइम t में। इतने, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? v1t। इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? vt। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, एक बात याद रखना, जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहां अगर डिस्टेंस है तो यहां पर भी डिस्टेंस होना चाहिए, यहां पर भी डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला बनता। अगर यहां डिस्टेंस है, तुम यहां वेलोसिटी लगाने की सोच रहे, नहीं जाना सर, ऐसा नहीं हो सकता कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर, क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है। नहीं बेटा, आप कौन सी चीज को कहां कर रहे हैं, है ना, ये डिस्टेंस है ना, तो ये भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस ही होना चाहिए, और ये भी क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, ये देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, तो भैया ठीक है। मैंने क्या किया, मैं बोलूं, जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व किया मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाया, मैंने देखा ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस v1t है, ये डिस्टेंस vt है। फिर मेरे को देखते से डायग्राम देख के याद आ गया कि भैया ये शेप पाइथागोरस थ्योरम का है, और उसमें स्क्वायर स्क्वायर रूट कुछ नजर आ रहा। एक काम करो, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो। तो ए स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, जो कि क्या बेटा? वी स्क्वायर टी स्क्वायर। फिर इसको इधर लेके आ जाओ, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकालो, हाँ ये बचाइए, इसको उधर लेके जाओ, टी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ गया दरअसल, स्क्वायर रूट लो, आंसर ये अच्छा। कौन सा ऑप्शन आ रहा फिर देखो? सेकेंड, नॉट फर्स्ट, माइनस आ रहा। आया समझ में? लिखो।